मैया तो जितना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रहे, छोटी छोटी बचिया को हल्दी लगाए गए, तेल लगायो और मारा उंगली की हो ये मेहंदी लाकर ताल देने को बीच बीच में रोली के खाते लगा दिए हैं। जगमाल और संदर्भ से शीघ्र से मूर्छा जिनके लग्न करेंगे और महाराज बड़े प्रेम से शोभायमान झूम आ रही है, मूर्छा की कलंकी लगा रही है। कोई कोई बात में तो मोहन माला, छक्कन हार, पचलड़ी, चंपा कली, दुखदुखी बजड़े बसियन के गले में डाल दिए, पावनी घुंघरू कड़े झांझन फैला रही है, ऊपर से साल बसाले जरी की ओढ़नी उड़ा रही है। सब महाराज ग्वाल ग्वाल सुंदर सुंदर हेडदार पगड़ी को बांध रहे सिर पे और महाराज गले में बड़े सुंदर सुंदर माला पहन रही है, लटकली धोप दी और महाराज रेशमी दुपट्टा ओढ़ लिए, भांत भांति की आभूषण पहन लिए, यमुना जी की रज मस्तक पे लगाई, ग्वाल ग्वाल पालन में भीट लेकर के गायन को नचावती कुदावती गावती बजावती हंसते हंसावते बाबा नंद के यहाँ ग्वाल ग्वाल बधाई लेके चल दिए। आसपास के गांवन में पता पड़ गए कि बाबा के यहाँ लाला को जन्म हुए, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके स्वर्ण के थाल में हीरा मोती पन्ना मूंगा हंसली गंगा कंडी माला कुर्ता टोपी गोली चंदन पान मिठाई मेवा श्रीफल घर घर के सारी ब्रजवासी बाबा नंद की बधाव लेके आ रहे हैं। यहाँ पर ढोल मृदंग झांझ जंग मोह छंग बंग बजावते गीत गावते धूमधाम मचावते बाबा नंद के द्वारे पहुंच गए और महाराज ब्रजांगना को पत्थर पड़े गए, ब्रज की गोपीन को पत्थर पड़े गए, ब्रज की पत्थर पड़े गए। हरी फेरो देखो तो सही ब्रजेश्वरी जी के यहाँ मैया यशोदा के लाला को जन्म भयो है। गौसा गोपी ने कितना सुंदर श्रृंगार कियो, मेहंदी महावर को रचायो, नवीन नवीन वस्त्र को धारण कियो है, केसर कस्तूरी कुंभ आए करके मस्तक पे लगाए हुए और बड़ा रेशमी वस्त्र आभूषण पहन करके नेत्रन में नन्नो नन्नो अंजन सार कियो, नग सिर दे रंग दे गए, केसर कुंभ खार बंद पे मलो, प्रजांगना की कमर लचक रही है, नेत्र जिनके पुष्ट हैं, जिनके चलाए माने भेद लेकर के जो भी तैयार है गए, उज्जवल पड़ीर की जड़ों कुंडल कारण में शोभा कुर्ता दे रहे, अति सुंदर मोतीन की ये महाराज हार और दोनों कुचन के बीच में लटक रहे, स्तरण के बीच में लटक रहे, मानो दो पर्वतन के बीच में गंगा महाराज की धार बह रही हो, गंगा मैया की आदर में कंकन क्षेत्र विचित्र वस्त्र धारण किए हुए, कमल से भी कोमल जिनके चरण है, उनके अनवट बिछुआ नूपुर पग पायल पहने हुए, जब ब्रज की सब गोपी एक साथ पैर उठाए करके रखे हैं तो पायल और नूपुरन की झंकार जा सकारे रही है, मानो आनंदमय खड़गर्जना करो हुए बादल गजरो हुए, ब्रजांगना गावती बजावती हंसती हंसावती बाबा नंद के यहाँ चली जा रही है, मंगलाचरण है, जय जयकार की शब्द सुनी रही है। रोहिणी जी मैया यशोदा बड़े प्रेम से महाराज सबको सम्मान कर रही है, चारों तरफ दान दिया जा रहा हो, यशोदानम न जाएगा कद ब्रह्मस्मृतम
जो दान नहीं दिया जाए या धन को, वो महाराज पुरुष नरक की आत्मा हो गए हैं और जन्म जन्मांतर में दरिद्री हुए। दान न करने वालों मनुष्य दरिद्री होएगो और दरिद्र एवेदी पाप करेगो, पाप के कारण महाराज नरक में जाएगो। जा प्रकार बार बार दरिद्री होएगो और पापी होएगो, अपने आदम के महाराज अवश्य दान करना चाहिए। याचिका ने दिया चंदे बोधयंती गहे गहे, दिए दाम नित्यम दादोर बदरी जसी। बाबानंद मैया यशोदा दिल खोल के दान दे आए। अन्न को दान, स्वर्ण को दान, गहुल को दान, वस्त्र को दान, जो भी कोई साधु महात्मा ब्राह्मण आवे बड़े प्रेम से महाराज दान दिए जा रहे हो। ब्राह्मण देव का बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं, भैया तुम्हारे बालक की आयु मारकंड ऋषि की सी होगी। सारे ब्रजमंडल में जय जयकार की शब्द ध्वनि रही है। भारत में दरवाजे में महाराज सड़गन पे केवड़ा छिड़के हुए हैं और महाराज बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार करके सारों ब्रजमंडल बाबा नंद की यहाँ पहुंच गए। रोहिणी जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किए हुए और घूम घूम करके जो भी कोई अतिथि आवे उनको सम्मान कर रहे हैं। उसे राजा कंस घबरा रहे हो क्योंकि योग माया ने आकाशवाणी करी ही। अरे महाराज राजा कंस को कहा मारे जीरो मार तो या पृथ्वी पे पैदा है गए हो। सबसे पहले पूछना राजा कंस ने बुलाई, हे देवी तुम जाओ और वह कृष्ण और बलराम को दोनों तुम्हारे के आओ। पूतना कहने लगी, महाराज तुम एक छोटे से बालक से इतना भेद धरे हो, छोटे से बालक से इतना डर रहे हो। महाराज आप कोई चिंता मत करो, मेरा रोजाना को काम है। पूतना ने कितनो सुंदर रूप बनायो, नक सिद्धि कितनो सुंदर सुंदर महाराज आभूषण पहने हैं। ना जाने इंद्र की अप्सराएं हुए समय बड़ा सुंदर श्रृंगार कियो हो। साक्षात लक्ष्मी जी समान कोई भी ये महसूस नहीं कर सके है कि ये राक्षस नहीं है। स्वामी महाराज मैया यशोदा और महाराज रोहिणी जी तो आई गई, जितने भी अतिथि है उनको सम्मान कर रहे हैं। पूतना अंदर प्रवेश कर गई है, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। देखो आज महाराज दूध दही माखन मिश्री को खाए बिगाड़ो। बाबू आज दुष्टी दोनों स्थलन में विष लपेट कर गए और महाराज जहर को पान करा दी जा रही है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। सबके देखते देखते पूतना ने महाराज भगवान श्याम सुंदर को अपनी गोद में ले लियो और महाराज पल्ले से ढक लियो। जब माता बहन कोई चोट खा कर भी जाए तो चारों तरफ देखती जाए, कोई मुझे देख नहीं दे, कोई टोक नहीं दे। सबके देखते देखते पूतना ने महाराज श्याम सुंदर भगवान को तीनों लोगों के स्वामी और इसका नगाड़ भी महाराज भगवान के मुख में दे दियो। भगवान ने चोट से खेचो स्थल के प्राण निकल गए, धाम से कभी बेगर पड़ी। या मैं तनक न करो विचारे, अरे या मैं तनक न करो विचारे, हो विचारे छोटो सो जाने के ले गई।
प्रेमी सज्जनों, श्याम सुंदर भगवान ने पूतना के प्राण खींच लिए, स्तन को पानी की ओर प्रणाम से पृथ्वी पे गिर पड़े। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखे बहुत पूतना को लंबो जोड़ो, शरीर 6 कोस लंबा हो। मीटिंग बता दीजिए, मीटिंग बता रहे हो। सारे पृथ्वी में हाहाकार मच गए हो। बीच बार मीटिंग बनाने जाएंगे। मैया दौड़ी दौड़ी चली आई। अरे बेटा कृष्ण, अरे बेटा माधव, अरे बेटा मदन मुरारी घनश्याम, बड़े प्रेम थी मैया ने चुम्बन कियो, गोद में लियो, दुलार कियो, प्यार कियो, स्तन को पान करायो और वह पूतना के शरीर को देख करके सारो मंडल घबरा गए। प्रेमी सज्जनों, जहाँ समय पूतना स्तन को पान करा में आई, जहर को पान करा में आई, उस समय भगवान ने नेत्र बंद क्यों की? क्या कारण? देखो ऐसा क्यों भयो है? जब भगवान सोचने लगे अगर नेत्र से नेत्र मिल जाएंगे तो प्रेम बढ़ जाएगा, फिर मैं अपना की सकूँ। और दूसरा कारण बताओ कि ऐसी दुष्टनी राक्षसनी के कभी भी दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप तीनों लोगों के स्वामी को और जहर पिला पे आई। ऐसी राक्षसनी की कभी दर्शन नहीं करने चाहिए। बाबा नंद ने करोड़ के शरीर को काट काट करके अंत्येष्टि क्रिया करवाई ही। ये पहले जन्म में कौन ही भगवान ने स्तन को पान क्यों किया? ये शंका को समाधान कर रहे कथा कौन से संगता की है। पहले जन्म में राजा बलि की कन्या ही, जाको नाम हो रत्नमाला। जिस समय वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे तो महल में खड़ी रह करके रत्नमाला नाम की कन्या वामन भगवान पे मोहित है गई। धन्य भगवान, ये मेरे पुत्र होना चाहिए और मेरे स्तन को पान करे। भगवान ने कृष्णावतार में ये रत्नमाला नाम की कन्या पुत्र बनी ही। श्याम सुंदर भगवान ने स्तन को पान किया हो। चारों तरफ जय जयकार की शब्द ध्वनि दे रही है। मैया यशोदा बाबा के यहाँ बहुत सी बैल है, बहुत सी गाड़ी ही। घर की काम काजन में लगी वही दौड़ी थी मैया यशोदा। आए गए नाते रिश्तेदार की सेवा शुश्रूषा में लगी हुई। श्याम सुंदर भगवान के भैया बलराम को दोनों को गाड़ी के पहिया के नीचे छाया है और खटोला बिछा दिया और वहां पे आराम कर रहे। तो एक सकटासुर नाम को राक्षस आयो, बड़ो दुष्ट, बड़ो दुराचारी। आए करके दोनों बालकन के गाड़ी के पहिया को धसका रहे दुष्ट। भैया बलराम को श्याम सुंदर भगवान को पता पड़ गए। दोनों पैर पकड़ करके धड़ाम से पृथ्वी पे दे बालक को पता पड़ गए। भैया मैया का बात है। अरे मैया, तेरे लाला ने आज बहुत बड़ो राक्षस मारो है। मैया घर की काम काजल को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी चली जाए। अरे बेटा कृष्ण, अरे बेटा माधव, अरे बेटा मदन मुरारी घनश्याम, बड़ा विशाल का राक्षस, क्योंकि कंस भगवान को मारने को बड़े बड़े दुष्टों को भेज रहे हो। प्रेमी सज्जनों, ये सकटासुर नाम को राक्षस पहले जन्म में हिरण्याक्ष को पुत्र हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा सुनाई भैया, अगर ध्यान हो तो महर्षि
डोमस के आश्रम में पहुंच गए दुष्ट और वृक्षण को उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहे हो। बड़ो विशाल का शरीर हो, मुनि ने साफ किया हो, फिर शरीर बात है जा दुष्ट संस्कार है बच्चा बच्चा हिरण्याक्ष को पुत्र उत्कच मुनि के चरणन में प्रणाम करके बारंबार भूख लगावे लगे हो। अपराध को क्षमा करो महाराज, क्षमा करो हो। मुनि के भी लगे दुष्ट, तुम मेरी हमारा शरण में आए हो, जानिए भाई वस्वत मनमंत्र में श्याम सुंदर भगवान को जन्म होएगा और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ने उद्धार किया हो। रावण नाम को राक्षस बड़ो भयानक अंधकार चला दियो और दोनों बालकन को लेकर के आकाश बढ़ गए। हाहाकार मच गयो, आपस में एक दूसरों नहीं दिख रहे उतना घोर अंधकार। भगवान ने भैया बलराम ने दोनों ने मुस्कान की प्रहार दी और दुष्ट को संहार किया, धराम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। और वह समय ये तड़ावर्त नाम को जो महाराज राक्षस हो, पहले जन्म में पांड्य देश को प्रभावशाली राजा हो, जाको नाम सहस्त्राक्ष हो। एक समय गंधमादन पर्वत में, पर्वत माने पहाड़ व पहाड़ को नाम है गंधमादन, एक स्त्री के साथ में विहार कर रहे थे। देव योगी दुर्वासा मुनि वहां चले आए। ना तो दुर्वासा मुनि को प्रणाम कियो, ना हाथ जोड़ करके नमस्कार करी, ना चरण स्पर्श किए हैं। तो वह समय दुर्वासा मुनि ने अब साफ दे दिया, दुष्ट तू राक्षस है जा। मुनि के चरणन में गिर पड़े, हाथ जोड़ के कहने लगी, भगवान अपराध को क्षमा करो, भगवान क्षमा करो। दुर्वासा मुनि कहने लगे, द्वापर में भगवान श्याम सुंदर को जन्म होएगा तो तुम्हारा उद्धार होएगा। उदय महाराज कैसे घबरा रहे हो। और भैया बलराम श्याम सुंदर भगवान जो भी राक्षस आवे वहां को तुरंत वहां को विध्वंस करे है, मान है। कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान और पार्वती जी विराजमान है। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती जी भगवान की हमने समस्त अवतारण के दर्शन किए, लेकिन महाराज कृष्णावतार के दर्शन नहीं किए। मैंने सुनो हो कि ब्रज में और महाराज कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है, तो बड़े प्रेम से महाराज श्याम सुंदर भगवान के दर्शन कर भी जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कितना सुंदर रूप बनाया हुआ है। सीता भस्मा लेपो करवलमसिनं दिग्पटिधरो जटाधारी कंठे भुजग पशुहारी पशुपति। शंकर भगवान ने सीता की पुष्प को तन पे रमायो, जटाजूटन को सिर पे धारण कियो। गंगा महारानी से शोभित है, काले काले भुजंग सर्प लहरा रहे। भगवान को नीलकंठ हो, जोगिया बाबा बने हुए, जोगिया वस्त्र धारण कर लिए बाबा ने, और झोली जन्नान को टांग लियो। भांग के लड्डू पेड़ा बर्फी रख लिए, मोहन भोग रख लिए, हेमगंध हराबोन मोहन भोग लापसी लिरगुटी लैंगी लीरा, बड़े बड़े पदार्थ रख लिए। तो वह सब है बड़े प्रेम से महाराज जोगिया बाबा ने डमरू बजायो, काल
सर्प लहराए। मैया थोड़ी थोड़ी आई, हाथ जोड़कर कहती लगी, बाबा आपको जो भी कुछ चाहिए, बड़े प्रेम से घनशाले हीरा मोती पन्ना मूंगा मोर सर्पी जवाहरात सोनू चांदी जो भी कुछ चाहिए। जमीन चाहिए जमीन ले बाबा, पर इन काले काले भुजंगे में तो मेरे आंगन में मत छोड़ गई हो। मेरे दोनों लाला ये आंगन में खेले हैं। अरे जोगिया बाबा, बाबा मत शंख बजावे, अरे बाबा मत शंख बजावे, अरे तू तेरे बाप रे, पालना में सोवे मीनो लगी जाए वो पालना में सोवे मीनो लगी जाए वो
मैया बाबा
जोगिया बाबा कहने लगे, अरे मैया तेरो लाला तो विश्वेंद्र है, विश्व को पालन करना हारो। मैया तेरे लाला के दर्शन करा दे नाय महाराज। मेरो लाला डर पे वो बड़े बड़े काले काले भुजंगी सर्प है, प्रेमी सजनो जातदार दृष्टवा काशी को ब्राह्मण हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। मैं तुम्हारी लाला के दर्शन करके आया हूँ। आशीरो भवपादिष्टो योगादिदृष्टो भुवं प्रजाः। मैया तीनों लोकल के स्वामी, आज तुम्हारे यहाँ जन्म लियो है। मैं बुढ़ा ब्राह्मण हूँ, जोगिया बाबा हूँ, काशी जी से चलवा रहे हो। मैया कहने लगी दोनों रोहिणी जी, मैया यशोदा देखो महाराज, चाहे कितनो धन ले जाओ, मैं लाला के दर्शन लाए। अरे मैया ऐसा मत करेगा। नहीं महाराज, महाराज शंकर भगवान थोड़ी दूर पहुंच रहे, कितने रोए, कितने रोए, फिर की भर गए। श्याम सुंदर भगवान डांटे थे, नहीं डरते, गोद में ले लिए, बड़ा दुलार कर रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं। सारी ब्रह्मंडल की गोपी और महाराज बड़ा दुलार कर रहे हैं, लेकिन श्याम सुंदर भगवान दूर रोए। नेत्र में भी झड़ी लग रही। मैया कोई आयो, जब बालक रोवे थे ना डटे, तो देखो भैया बीच में जाओ रतन के, तो नजर लग गई, कोई टोटका कर गयो, तो आपस में बतरा भी लगी। मैया कह भी लगी, गोपियों ब्रजांगनाओ देखो जोगिया बाबा आयो। जब से मेरो लाला इतना रो रहे हो, इतना रो रहे हो। महाराज हम तो ब्रज की गोपी जोगिया बाबा के पीछे पीछे चली जा रही है। अरे जोगिया बाबा, जोगिया बाबा, जोगिया बाबा, ठहर गई बाबा। मैया बुला रही है, सब कुछ समझ रहे। श्याम सुंदर भगवान ने बुलाए, जो महाराज वापस लौट के आए। श्याम सुंदर भगवान के समीप जब जोगिया बाबा ने प्रवेश किया, तो कमल के पुष्प के समान उनको मुख खिल गया। सारो ब्रह्मंडल बड़ा आश्चर्य कर रहे हो। और वह समय जोगिया बाबा ने झोला में हाथ दिया और भाग को लड्डू निकाल करके श्याम सुंदर की हाथ पर गयो। तुरंत सबके देखते देखते कप से मुंह में दे गए। सारो ब्रह्मंडल आश्चर्य को देख करके बड़ो आश्चर्य करने लगे हैं। जोगिया बाबा चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, बड़े प्रेम से। कौन सी ने मार दिया, देखिए जिसको नाचना हो वो नाच सकते, फिर मन के नहीं चाहे। कौन सी ने मार दिया, तोरा मेरो Thank you.
सुंदर भगवान ने श्याम सुंदर भगवान की परिक्रमा करी ही धन है सारा ब्रह्मंडल जब दृष्टि को देख रहे हैं देवी सजरो आज कैलाशवास साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र वानंद कंद यशोदा नंद नंदन भगवान को दर्शन देंगे। सुखदेव जी महाराज कह लगे कि हे राजा यदुवंश के जो पुरोहित हैं उनको नाम गर्गाचार्य जी जी की बेटा थे गोकुल में बाबानंद के राजभवन में आए। बाबानंद ने गर्गाचार्य जी को सम्मान किया।